हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। हमने अपने लास्ट साइंस के लेक्चर में फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रारंभ किया था। स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक ले रहे हैं। आज का नया टॉपिक है प्रकाश की उत्कर्मणीयता। स्टूडेंट्स, इसमें हम जानेंगे कि प्रकाश की उत्कर्मणीयता क्या होती है। प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। प्रकाश के इस गुण को हम प्रकाश की उत्कर्मणीयता कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को, अर्थात जिस पथ पर वह प्रकाश आगे बढ़ रहा है, उसे रिवर्स करने का गुण होता है। अर्थात जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए गया था, पुनः लौटकर उसी मार्ग का वह अनुसरण करेगा, ऐसा उसमें गुण होता है। उसका यह गुण प्रकाश की उत्कर्मणीयता कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये एक फिगर से प्रदर्शित है और इसी ही से स्पष्ट होगा। हमने फिगर में एक समतल दर्पण mm' लिया है। स्टूडेंट्स, समतल दर्पण का टॉपिक अभी आगे आएगा। समतल दर्पण को बनाने के लिए हम उसकी एक साइड में रेड ऑक्साइड की पॉलिश करते हैं और उसका दूसरा पृष्ठ चिकना बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक प्रकाश किरण इस पर आपतित करें, OA हमने आपतित किरण ली है, तो ये इसे टकरा करके परावर्तित हो गई है, तो ये परावर्तित किरण कहला रही है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ एक समतल दर्पण और रखा हो तो अब ये यहाँ से पुनः वापस लौटेगी। तो इस वाले दर्पण के लिए अब यह है आपतित किरण होगी और ये यहाँ से परावर्तित होगी, तो अब यह है परावर्तित किरण होगी। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि जो आपतित किरण थी वह तो परावर्तित किरण हो गई और जो परावर्तित थी वह आपतित किरण हो गई, अर्थात आपतित व परावर्तित किरण आपस में बदल गई। इससे पता चला कि प्रकाश ने अपने गमन पथ को उत्क्रमित किया। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश में उत्क्रमणीयता का गुण होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब अर्थात इमेज। स्टूडेंट्स, दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। दर्पण में जो भी आकृति बनेगी वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगी और ये 2 टाइप्स का होता है। पहले नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। स्टूडेंट्स, यह वह प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पर अर्थात स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर में हम आभासी प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। यह वह प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसे हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती नहीं है परंतु मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब हम दर्पण के टॉपिक पर आते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या रेड ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो ये सिस्टम अर्थात निकाय दर्पण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें जाना कि दर्पण वह होता है जिसमें किसी पारदर्शी माध्यम का एक पृष्ठ तो रेड ऑक्साइड का लेप करके बनाया जाता है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम समतल दर्पण के टॉपिक पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, समतल दर्पण और दर्पण में जो अंतर है वह केवल इतना है कि समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ प्लेन होता है अर्थात समतल होता है। तो स्टूडेंट, समतल दर्पण वही दर्पण है
जिसमें रोजाना चेहरा देखा जाता है। स्टूडेंट्स, समतल दर्पण को बनाने के लिए जैसा कि अभी बताया गया कि एक जो कांच होता है, पारदर्शी माध्यम से हम बोल रहे हैं, उसका जो एक पृष्ठ होता है उस पर तुम रेड ऑक्साइड की कलई कर देते हैं, और जो उसका सामने वाला पृष्ठ होता है जिसमें से हम चेहरा देखते हैं उसे हम परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये समतल दर्पण चित्र में प्रदर्शित किया हुआ है। अब हम समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुणों को समझेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर में हमें ध्यान रखना होगा कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। अर्थात समतल दर्पणों से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वह सदैव आभासी होते हैं व सीधे होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर प्रतिबिंब आभासी होता है तो वह सीधा ही होगा, और अगर वह वास्तविक होता है तो फिर उल्टा होता है। तो चूंकि आभासी है तो वह फिर सीधा आएगा। सेकंड नंबर में समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ध्यान करना है कि अगर कोई वस्तु 2 सेंटीमीटर की है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी उसी आकार का बनेगा। तीसरे नंबर में हमें ध्यान रखना होगा कि h ऊंचाई के व्यक्ति को अगर अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, यहाँ पर ऊंचाई खोला नहीं है कितनी है, कोई भी व्यक्ति है उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यह देखना है कि हमें समतल दर्पण कितना चाहिए होगा कि उसे अपना संपूर्ण प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि समतल दर्पण की जो आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई है, कम से कम ऊंचाई है, वो h/2 होनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति की हाइट जितनी है उसका आधी ऊंचाई का दर्पण उस व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक होगा। स्टूडेंट्स, फोर्थ गुण है प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। स्टूडेंट्स, इसे ऐसे समझेंगे कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु है, दर्पण के अंदर वह प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। स्टूडेंट्स, आपने अनुभव किया होगा कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो जैसे जैसे आप दर्पण की ओर बढ़ते हो, अर्थात आपकी दर्पण से दूरी घटती है, तो दर्पण में आपको अपना प्रतिबिंब आगे की ओर बढ़ता दिखाई देता है, अर्थात उसकी भी दर्पण से दूरी घटती हुई दिखाई देती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होगी। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। स्टूडेंट्स, यह पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये ध्यान रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्श्व उत्क्रमण। स्टूडेंट्स, समतल दर्पण में पार्श्व बदलने को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना हम देख सकते हैं, और ये पार्श्व बदलने की घटना ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाती है। इस पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम कागज पर छपे अक्षर समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ते हैं, स्टूडेंट जैसे कोई बुक अगर हम दर्पण के सामने लाएं तो हमें उसमें अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। ऐसा पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही होता है। पार्श्व उत्क्रमण को और स्पष्ट समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप दर्पण के सामने खड़े हैं और आप अपना सीधा हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो दर्पण में आपको अपना उल्टा हाथ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, अर्थात दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसा पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही होता है। स्टूडेंट्स, अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जिनमें हमें पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता, परंतु वास्तव में पार्श्व उत्क्रमण होता है, लेकिन हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा उनकी सममित अर्थात सिमेट्रिक जो आकृति होती है उस सिमेट्री के कारण होता है। जैसे ए, वी, डब्ल्यू,
एक्स, एच, आई, ओ, टी, यू, एम, वाई। स्टूडेंट्स, इनमें सिमेट्री है और इस सिमेट्री की वजह से ही इनके पार्ट्स तो बदलते हैं लेकिन उनका हम अनुभव नहीं कर पाते। तो ये वे अक्षर होते हैं जिनका हम पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव दर्पण से नहीं कर पाते।